ओम शांति। अब हम आज मीठी मीठी से बाबा उमा के तन द्वारा कहते हैं, मीठी बाबा हमें कहते हैं आपको जीवन में ना बहुत शांत रहना चाहिए। तो शांति सबको अच्छी लगती है, लेकिन हम शांत कैसे रहते? आज तो लोग बोलते हैं हम शांत रहना चाहते हैं, लेकिन हमें दूसरे लोग शांत रहने नहीं देते। आज अगर आपको कोई घर से निकाल दे, रहने नहीं दे, तो आप निकल जाओगे क्या? आप बोलोगे ना नहीं हमारा घर है, हम क्यों निकले भाई? तो आज मनुष्य आत्मा अपने गुणों, अपने संस्कारों, अच्छे संस्कारों को दूसरों के कारण तोड़ देता है, मतलब गुम हो जाते हैं। मैं बहुत पहले शांत रहती थी, पर अब मैं क्रोधित होने लगी। अब मेरी जीवन से शांति चली गई, गुम हो गई। इनके कारण मैं बहुत सुखी थी, लेकिन इनके कारण मैं दुखी हूँ। आज आपको कोई आपकी चीज छीन ले, आपको घर से निकालने की कोशिश करे, आपकी चीज लेने की कोशिश करे, तो अपनी स्थूल चीजों, अपनी स्थूल संपत्ति के लिए लोग इतना लड़ते झगड़ते हैं। तो हमें ऐसे ही ये हमारी आत्मा के खजाने, हमारी आत्मा के खजाने क्या है? आत्मा को सबसे ज्यादा प्रिय खजाना लगता है प्योरिटी। पवित्रता ही सुख शांति की जननी। आत्मा को पवित्रता बहुत अच्छी लगती है, किन्हीं को नहीं भी लगती, किन्हीं को शांति अच्छी लगती है, किन्हीं को सुख, किन्हीं को आनंद, किन्हीं को ज्ञान। लेकिन वैसे आत्मा पवित्र स्वरूप है। परम धाम में जब हम जाएंगे ना, हम सभी आत्माएं, तो यहाँ हम आत्माओं की ऐसी स्टेज आनी है कि हमें अपवित्रता की अविद्या हो जाएगी। जैसे बच्चों से पूछो काम विकार के बारे में, उनको पता होता है, उनको वो बड़ों को देख के चिल्लाएंगे, लेकिन उनको थोड़ी पता होता है कि क्रोध है। वो माँ बाप या संबंधी किसी से भी ऐसे सीख लेते, क्रोध करना, जिद करना, ये सब। लेकिन उनको है क्रोध, लोभ, बच्चों में लोभ होता है ना, मेरी चीजें मेरी चीजें। उनको भी पता थोड़ी होता है ये लोभ है, ये क्रोध है, ये क्या है, ये क्या है। जैसे हमारी ऐसी स्टेज आनी है कि हमें पता भी नहीं होगा और हम आत्माओं से होगा भी नहीं। हमें कोई कितना भी क्रोध दिलाने की कोशिश करे, हमें कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, हमारा कहना नहीं माने, कुछ भी करे, लेकिन हमें क्रोध आएगा ही नहीं। अगर आप किसी से बोलोगे ना, तो आपकी वॉइस में, किसी ना वॉइस में, आवाज में लग जाता है। ये भले वो प्यार से बोलेंगे, लेकिन उनकी वॉइस में लग जाएगा। थोड़ा सा भी जोर से बोलेगा ना, वो क्रोध उसकी वॉइस में होता है। और कोई आत्मा जोर से भी बोलेगी ना, तो ऐसा लगता है, अगर कोई बोले कि मैं इसके ऊपर थोड़ा गुस्सा करती हूँ और वो करे ऐसे जोर से चिल्लाए, तो भी लगेगा नहीं कि वो गुस्सा कर रही है। उनकी अंदर आत्मा की भावना, अंदर आत्मा में जो फीलिंग होती है, जब आत्मा ज्यादा सोचती है ना, तो सोच के फिर वो बहुत भारी हो जाती है। फिर वो बोलती है तो बहुत गुस्सा कर देती है। कोई सोचता है मैं ऐसे बोलूंगी तो सब मेरे से डर जाएंगे। और कई माताएं फिर ऐसी भी होती हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए ना बच्चों को मारती है। ऐसी भी माताएं होती हैं। इस दुनिया में हम बच्चों को ये भी नहीं बोल सकते कि आपके मम्मी पापा जो बोले ना वो करना, जैसे आपके मम्मी पापा करे वैसे करना। लेकिन इस समय माँ बाप के संस्कार अच्छे नहीं है। तो शौक में शादियां कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन माँ बाप जैसे संस्कार हैं आजकल के माँ बाप में। और माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े अच्छे हों,
ऐसे माँ बाप के साथ अच्छे बच्चे कैसे रह सकते हैं बताओ? जबकि बाबा हमें कहते हैं कि आपकी अभी सतो प्रधान स्टेज नहीं आ सकती है, क्योंकि अगर आप अभी प्योर सतो प्रधान बन गए तो इस दुनिया में रह नहीं सकोगे, बोलते हैं ना बाबा। तो आप सोचो, माँ बाप सोचते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हो, दूसरों के बच्चे को देखेंगे कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छे से बोलते है, कितना मेहनत है, और खुद को नहीं देखेंगे, फिर बोलते देख तू ऐसा है। तो अभी माँ बाप में मगर बात करने की मैनर्स नहीं होगी, तो अगर आपके साथ ऐसा स्वर्ग के गुणों वाला बच्चा रहे तो उस बेचारे की क्या हालत होगी। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे भी कर्मों अनुसार मिलते। किसी अशांत ऐसी वैसी घर में अगर कोई सतो प्रधान अच्छे संस्कार वाली आत्मा चली जाए तो उसका क्या हाल होगा। ये जन्म भी कर्मों अनुसार होता है लोगों का। ये कई बार ऐसा होता है, किसी के घर अच्छे संस्कार वाली आत्मा आ जाती है तो लोग बोल देते हैं इसके माँ बाप ऐसे नहीं है लेकिन बच्चे बड़े अच्छे हैं संस्कार वाले। और फिर हिसाब किताब होता है, फिर ऐसी आत्माएं फिर सहनशील बन के ऐसे परिवार में एडजस्ट भी करती है। मतलब टोटल बाबा हमें कहते हैं स्व परिवर्तन करो। आप कभी भी किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप, किसी का कुछ भी ऐसा देखो ना, कभी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ये कितने अच्छे हैं, मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, मेरे बच्चे ऐसे क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि सबको अपने कर्मों अनुसार ही सब कुछ मिलता है। और जिसके पास जो है ना वो एकदम एक्यूरेट है। आप ये बात अगर पक्का कर लो कि मेरे जीवन में जो भी है, जैसा भी है, जो भी कुछ है वो एक्यूरेट है, मुझे यही चाहिए था, मुझे यही सब, मतलब जो मुझे मिला है मुझे ऐसे ही चाहिए। आप अगर सोचो, कई लोग सोचते हैं ना कि काश मैं भी आगे पढ़ लेती, मैं भी आगे जॉब कर लेती, मैं भी ऐसे करती। आप थोड़ी देर सोचो, अगर आप ये जो भी आप अभी प्रेजेंट स्टेज पे हो, अगर आप उससे नहीं, अगर आप जो चाहते हो अगर वहाँ चले जाते तो क्या आप वहाँ एडजस्ट हो पाते? नहीं हो पाते। आप करके देख लो, क्योंकि है ना, आत्मा को एक तो होता है उसके कर्मों अनुसार उसको जो अभी उसकी प्रेजेंट लाइफ है उसको वो जीना ही नहीं, उसके पिछले जन्मों के कर्म अनुसार। बाबा कहते हैं जो आपके कर्मों अनुसार आपका जीवन है वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, काश मैं ये ऐसा कर लेती, काश मैं वो वैसा कर लेती, फलाना फलाना। आपके जीवन में जो भी है, जैसा भी है, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी जो भी है, उसमें अच्छा ढूंढकर संतुष्ट रहना सीखो। आज जीवन में ना संतुष्टता कम है, तो हमें ना जीवन में अब हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, हमने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर लिए, हमने शादी नहीं करी, हमने बच्चे नहीं पैदा करे। कई बार माँ बाप सोचते नहीं हम अभी बच्चे पैदा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। और आजकल ऐसा भी होता है कि थोड़े दिन के बाद बच्चा पैदा ही नहीं कर पाते हैं माँ बाप। तो हमें किसी भी कारण ना पश्चाताप नहीं करना चाहिए। लोग पश्चाताप बहुत करते हैं ना, तो इससे समय वेस्ट हो जाता है। अब सोचो हमने जो कल किया और आज अगर हमें उसका पश्चाताप हो रहा है कि फालतू में मैंने उसको ऐसा बोला, फालतू में मैंने ये किया, तो कल तो कर दिया, आज उसका पश्चाताप करके आज भी खराब किया। कई लोग तो सालों तक पश्चाताप ही करते रहते। ये जैसे पश्चाताप करना मतलब हम अपने आप को सजा दे रहे हैं। बाबा कहते ये जो हम पश्चाताप करते हैं, ये आत्मा खुद को खुद ही कोई सजा देती रहती है। ऐसे क्या होगा बताओ? अब जो होना था हो गया, सब्जी जलनी थी जल गई,
आपको तो नहीं, मैं गैस चेंज नहीं करती तो नहीं होती। अरे होगी वापस से जब बनाओगे तो बच्चे से बना लेना। कि हमें कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मिल रहा ना कुछ। हाँ बस ये है कि अगर आप ज्यादा पश्चाताप करोगे तो बाबा को याद नहीं करोगे, बाबा को याद नहीं करोगे तो कल्प कल्प हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। और कुछ तो जीवन में वैल्यूबल नहीं है, लेकिन इस जन्म में जबकि हम बाबा को पहचान गए हैं, अगर हम इस जन्म में हमने एक सेकंड भी बिना याद के बाबा के निकाल दिया तो वो घाटा पड़ जाता है। पर इसका भी पश्चाताप नहीं करो कि अरे मैंने वो पिछले सेकंड याद नहीं किया। ठीक है, अभी से याद करना शुरू करो। कई लोग का होता है कि सुबह सुबह ना अमृत वेले उठ नहीं पाते, तो अमृत वेले उठ नहीं पाते तो सारा दिन पश्चाताप में ही चला जाता है कि आज मैं अमृत वेला नहीं उठी। अरे अमृत वेले बाबा को याद करना था, ठीक है, नहीं उठे तो ठीक है, सारा दिन में तो बाबा को याद करो ना। आज आपने मुरली नहीं सुनी सुबह को, बाकी सारा दिन तो पड़ा है ना, है ना। तो मुरली ऐसे बाबा को याद करना है, मुरली हमें जरूर सुननी, लेकिन कारण या कारण ने आपने अमृत वेला नहीं किया, आपने मुरली नहीं सुनी, आपने कुछ नहीं किया, तो हमें किसी बात का पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया, सॉरी बाबा, अभी तो याद करें, नहीं तो फिर सारा दिन डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, घाटा पड़ जाएगा ना। चलो बाबा से सॉरी बोलो, बाबा तो हर बात को समझते हैं। बाबा कि हमें खुद स्वयं परमपिता परमात्मा हमें बोलते हैं कि आपको पश्चाताप नहीं करना, आपको जो सेकंड बीता दूसरा सेकंड हमारा नया होना चाहिए, नए उमंग उत्साह से। इसके लिए बाबा आज हमें गिफ्ट बता रहे हैं कि पॉइंट्स को लिखो, जो भी आपको अच्छी पॉइंट्स बाबा के ज्ञान में मिलती है, मनन चिंतन करने से मिलती है, या आप कुछ भी सत्संग भजन कुछ और भी सुनते हो, तो जो पॉइंट्स आपको अच्छी लगती है ना आपके मन को, वो पॉइंट्स आप बुद्धि रूपी तिजोरी में डाल दो। फिर है ना उसको बीच में रिवाइज करते हो। कई लोग क्या करते हैं कि भाई पॉइंट्स लिख लिए, कॉपी में लिख लिया, हाँ खुश हो जाते हैं तुमने कॉपी में पॉइंट्स लिखे। सारा दिन अगर हमने कॉपी खोली ही नहीं और उन पॉइंट्स को रिवाइज किया ही नहीं, आप सोचो हाँ मैंने आज मुरली सुनी। कई लोग इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हाँ आज मैंने मुरली सुनी। अरे मुरली में क्या सुना, क्या पॉइंट्स थी, वो तो मुझे पता नहीं, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मुरली थी, मैंने पॉइंट्स लिखे भी, क्या था याद नहीं। ठीक है, गलती नहीं है, लेकिन आप हर आधे घंटे हर एक घंटे में कॉपी को ऐसी जगह खोल के रखो जहाँ बार बार आपकी नजर जाती है। पेज फाड़ दोगे तो फिर वो गुम भी हो सकता है। कॉपी को खोल के ऐसी जगह रख लो। वैसे आजकल मोबाइल तो सबके पास है, कॉपी में लिख के फोटो खींच लो, उसको अपना स्क्रीन में, आज वो स्क्रीन में वो नजर आए, जब भी मोबाइल से देख खोलो पहले वो पॉइंट्स नजर आने से। बहुत सारे तरीके साधन बाबा कहते हैं, साइंस भी हमारे काम में आती है। तो आज देखो ऑनलाइन में भी हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो पॉइंट्स रिफ्रेश हो जाती है ना। चलो ठीक है, आप लिखते नहीं हो तो बाबा की मुरली ऑडियो वीडियो सब आती है, वो चला लो। अभी देखो पहले इतना सहज पुरुषार्थ नहीं था, आजकल पुरुषार्थ करने के साधन बहुत है, लेकिन बच्चों के पास टाइम नहीं, सिंसियरिटी नहीं। तो वो जो कदर होता है, वो जो वैल्यू होती है, क्योंकि दुनिया में देखो दुख तो बढ़ना ही है। बाबा ने अभी बोला था ना कल परसों की मुरली में,
कि दुख तो बढ़ना ही है आपके जीवन में। अभी आपको संबंधी, घर वाले, प्रवृत्ति वाले लोग और तंग करें। दुनिया में दुख बढ़ना ही है, अभी में लोग और तंग करेंगे। अगर आप सोचते हो क्या करें बाबा, घर में है, बहुत चिक रहती है, बहुत शोर रहता है, ये वो, बरोबर घर में बाबा को याद करना और मनन चिंतन करना के लिए आपको कमल पुष्प समान बनना ही पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। लेकिन आजकल तो सब लोग अलग रहते हैं, नहीं, आजकल सब अलग रहना प्रेफर करते हैं। और हमारे पास तो पॉजिटिव शक्ति है बाबा की, तो हमें क्या प्रॉब्लम है इसका? सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम है, हमारा ही आलस्य अलबेलापन है। आप और कुछ भी नहीं करो, आप जब भी फ्री बैठे रहो, मुरली लिखते रहो। देखो बाबा की 4 पेज की मुरली आती है, इसमें कुछ न कुछ पॉइंट आप पढ़ो और लिखो। ये हमारा होमवर्क है, ये हमारी पढ़ाई है। आप ऐसे नहीं सोचो तो सारा दिन यही कर, लेकिन अभी हमें यही परमात्मा ने ड्यूटी दी है। अभी हमारे पढ़ाई पढ़ने का समय चल रहा है ना, ये नॉलेज बड़े मजे की है बाबा की, क्योंकि ज्ञान बहुत मजे का है। अगर आप उसको सोचो समझो और मनन चिंतन करोगे ना, आपके घर में जो भी कुछ होता है, जो भी बातें होती है ना, उसका यथार्थ उत्तर वो बाबा की मुरली में होता है। आपको ऐसा लगेगा वैसे तो हम बात देखिए तो बहुत बड़ी हो जाती है, दुनिया वालों के हिसाब से कोई भी बात होती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन आप अगर बाबा की मुरली के हिसाब से चलोगे ना, तो बात एकदम राई जैसी होती है। राई भी थोड़ी कड़क हो जाती है, बाबा कहते हैं रुई जैसी बात होती है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि माया कुछ भी नहीं है, बस एक कागज का खिलौना है। ऐसे ही बाबा कहते हैं आजकल बात कुछ भी नहीं है। हम जिस बात को बहुत बड़ा शेर जैसा समझते हैं ना, वो कागज का शेर है। हम जिसको थोड़ा सा भी आजकल लोग चिल्लाते हैं, धमकियां देते हैं, रोब जताते हैं, ठीक है ना आजकल दुनिया। ऐसे लोग आजकल, पहले फिर भी था, लेकिन आज तो वो एकदम बाबा कहते बस ऐसे हैं जैसे कागज का खिलौना, कागज का शेर। आप जितना डरोगे ना, उतना वो डराते आजकल दुनिया में। और आप अगर बाबा की याद में निश्चिंत रहोगे, जीवन में अपना काम करते रहोगे, तो वो भी अपने आप नीचे आ जाते। आप जितना अपने बाबा की याद में चलोगे ना, वो आत्मा पे ही नीचे आ जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं ये कब होगा, जब हम सुबह को जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, आप कुछ भी सुनते हो और कुछ ज्ञान, कुछ भी सत्संग आदि सुनते हो, तो हमें जो अच्छी पॉइंट जो आपके मन को अच्छी लग रही है ना, वो कॉपी में लिख के बुद्धि में याद कर लो। फिर हर घंटे नई नई पॉइंट मन में रिवाइज करो, मनन करो। इससे हमारे जीवन में उमंग उत्साह बढ़ता रहेगा। जो पॉइंट अच्छी लगती है ना, उसके बारे में मनन करते हो। देखो दुनिया में फिर अगर हम मनन में बिजी हो जाते हैं ना, हम किसी बात में मनन करने लग जाते हैं और उसमें बिजी हो जाते हैं, तो दुनिया में आए दिन जो बातें होती रहती हैं, जिसको हम सारा दिन सोचते रहते हैं, ऐसा हो गया। लेकिन हम मन में बाबा की बात को सोच रहे हैं, तो वो बात भी खत्म हो जाती, वो बात भी सहज समाप्त हो जाएगी, सब विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मेन मन ही तो है। अगर हमने मन को मनमना भव तेज भी रख दिया, अर्थात आत्मा सुधा परमात्मा को याद करके उनके ज्ञान के पॉइंट्स रिवाइज कर रही है, पढ़ रही है, अनुभव कर रही है, तो जीवन में जो परिस्थितियाँ आती हैं, जो विघ्न आते हैं, उससे भी हम सहज पार रहे हैं। आप एक छोटी सी बात आपको बड़ी क्यों लगती है?
समझो कांच का गिलास टूटा, बाबा के हिसाब से क्या है, ये छोटी सी बात है, टूट गया चलो ठीक है, उठा लो, फेंक दो, ध्यान से फेंकना। बाबा तो कहेंगे हाथ पे लगे नहीं, ये ध्यान से उठाना। और बाकी लोगों को देखो, ये हमारी सोच, हमने उसको लाइट लिया। और अगर दुनिया वालों के हिसाब से अरे कांच का गिलास टूट गया, कुछ अशुभ हो जाएगा, इतना महंगा गिलास टूट गया, मेरा सेट खराब हो गया, और क्या 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 बोलेंगे, ये ढंग से काम नहीं करती है, अगर किसी बहू ने किया, किसी काम वाले से टूट गया जो घर पे काम करते हैं, तो बात बहुत बड़ी बन जाएगी। और किसी बहू ने तोड़ दिया, सास का था या किसी का भी था, तो बात बहुत बड़ी बन जाएगी। बहू को अक्ल नहीं है, काम करने वालों को अक्ल नहीं है, ढंग से काम नहीं करते हैं। तो बात बढ़ाने की तरीके देखो, ऐसे ना, ये तो सिर्फ कांच का गिलास है। ऐसे ही अगर हम जीवन में भी हर बात, बाबा तो कहते हैं हर बात, लोग तो सोचते किसी का शरीर छूट गया बहुत बड़ी बात हो गई, बाबा तो कहते हैं हर बात, अगर किसी का शरीर हार्ट अटैक से छूटा है तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है बच्चे, बहुत अच्छी मौत मिली उसको। किसी का शरीर, बाबा कहते हैं सबसे सहज मौत है हार्ट अटैक, ये आया गया, कईयों को तो रात में सोते सोते भी आ जाता है। तो क्योंकि बाबा का ज्ञान हमें रोज क्यों सुनना है, क्योंकि बाबा कहते हैं इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बातें होने वाली है, उनको एकदम छोटा, एकदम लाइट रुई समा। अगर किसी का लोग तो सोचे अरे फलाने ने शरीर छोड़ दिया, ऐसा हो गया, बाबा क्या कहते हैं, शरीर छोड़ दिया ठीक है, अब नया ले लेगा, उसको शांति का दान दो, मुक्ति दो, उस आत्मा को जल्दी नया शरीर मिले। बेचारी आत्मा क्यों भटके। आजकल कोई बीमार है, कुछ खा पी नहीं रहा, हम तो सोचेंगे अरे बीमार है, खा पी नहीं सक रहा है, ये वो फलाने हजार कितनी बातें सोचते रहते हैं लोग। अब किसी को कैंसर हो गया, ये हो गया, आजकल किडनी की बीमारी तो कॉमन हो गई है। तो आजकल लोगों का शरीर ऐसा हो गया है कि बॉडी डाइजेस्ट कचरा नहीं निकाल पा रही, इसलिए लोग डायलिसिस बहुत कराते हैं आजकल। किडनी की बीमारी कितनी हो गई, लोग छोटे छोटे बच्चों को डायलिसिस कराने हैं। तो सोचो ऐसी दुनिया में हम अगर बातों को बड़ा लेने लग गए, जबकि हमें बाबा ने इतना ज्ञान दिया है, अगर ऐसी वैसी बातों को हम बड़ा लेके अपने जीवन में दुख परेशानी में रहेंगे, तो बाबा कहेंगे ना अरे मेरे बच्चे ने कुछ ज्ञान सुना ही नहीं। बाबा का ज्ञान क्या है, मेन तो आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं, कर्मों की गुह्य गति, कि मैं आत्मा, ये मेरा पहला जन्म थोड़ी है, मैं आत्मा कितने जन्म ले आई हूँ, मैं ऊपर से आई हूँ, इधर खेल खेलने आई हूँ। और अभी सृष्टि पर जो हो रहा है वो तो बाबा ने मैं पहले ही बता दिए। अभी तो ऐसी ऐसी बातें होंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होंगी। तो ऐसे हम रोज मुरली हमें क्यों सुनिए, रोज हमें बाबा को क्यों याद करना है, क्योंकि जब ऐसी बातें आएंगी हमारे सामने, चाहे हमारे जीवन में आए चाहे किसी के जीवन में भी आए, तो हम ऐसे ना करें कि हाँ ये क्या हो गया, ऐसे भी होते है क्या बाबा। आजकल लोगों की वृत्ति ऐसी हो गई है, पति सोचते मेरा पत्नी सोचती है मेरा पति मरे तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की, ऐसी तो वृत्ति हो गई है लोगों की। बच्चे सोचते हैं माँ बाप मरे तो सब मेरा, भाई सोचता है ये भाई मर जाएगा तो सब मेरे नाम का हो जाएगा, झंझट ही खत्म। आज जिन संबंधियों के लिए लोग भगवान को भूल गए हैं, वही संबंधी सोचते हैं अरे ये कब मरे तो ये सब मेरा हो जाएगा, और उस प्रॉपर्टी उस धन से सुख भी नहीं ले पा रहे। लोग लालच,
और ये सब सोचते हैं सब मेरा हो। आजकल देखो कोई भी धंधा, देखो पहले जॉब, किसी के पास कोई जॉब करना नहीं चाह रहे, नौकरी नहीं करना चाह रहे लोग, जैसे लोग किसी के अंडर में नहीं रह सकते। क्यों? देखो सिर्फ नौकरी धंधा नहीं, घर में भी यही हालत है। आज बच्चा बोलेगा नहीं मैं बड़ा हूँ, माँ बोलेगी मैं बड़ा हूँ, बाप बोलेगा मैं बड़ा हूँ, सास बोलेगी मैं बड़ा हूँ, बहू बोलेगी मैं बड़ी हूँ, जो मैं कहूँ वही चले। तो आप किसी के ऑफिस में जॉब करने जाओगे, वहाँ थोड़ी आपका ऐसा रोग चलेगा। इसलिए लोग आजकल नौकरी करना पसंद ही नहीं कर रहे, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं कर रहे, सब अपना इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बाहर सड़क पे चाय बेचते हैं, पोए बेच रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते हैं, कोई किसी के सुन नहीं सकता है। और बड़े लोग भी फिर ऐसे ही हैं, छोटों को नौकर समझते हैं, तो फिर उनके यहाँ कौन जाएगा काम करने। तो दुनिया की हालत ऐसी है, लेकिन हमें बाबा का ज्ञान सुन के बड़ी बड़ी पहाड़ जैसी बातों को भी रुई जैसा, अरे ठीक है हो गया अब आगे करते हैं, चलो आगे चलते हैं और कौन सा सीन आने वाला है वो देखते हैं। ये मूवी चल रही है ना, अभी एंड सीन चल रहा है मूवी का, तो एंड में तो वैसे ही बहुत नए नए सीन्स आते हैं, तो हर सीन को देख के बाय बाय टाटा करके आगे के लिए बाबा के साथ रेडी रहो। चलो बाबा अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अच्छा, मीठी मीठी से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की निकवी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत बनो। बाबा कहते हैं रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन मुरली में जो उमंग उत्साह की पॉइंट्स आती हैं उनको नोट करो। वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाती हैं। मनुष्य आत्मा का नेचर ही है, उसको वैरायटी पसंद है। इसीलिए बाबा कहते हैं चाहे ज्ञान की पॉइंट्स मनन करो, रूह ध्यान करो, वैरायटी, कभी बाबा से रूह ध्यान करो, कभी ज्ञान की मनन चिंतन करो। ऐसे जब हम वैरायटी रूप से जीरो वन आत्मा समझ जीरो पार्ट की स्मृति में रहेंगे तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न भी समाप्त हो जाएंगे। आप करके देखना, अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बात हो गई, आप उसको सोचना अरे कोई बात नहीं क्या है, तो हिसाब किताब था सब चुप हो गया, अब चलो आगे। स्लोगन है अपनी अवस्था को ऐसे शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसे शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। आई नहीं, वो कोशिश ही नहीं करे, उसको अरे जितनी मच्छर कहीं पे ऐसी दवाई डाल देते तो मच्छर दूर ही भाग जाते, अरे इधर तो दवाई डाली हुई है। ऐसे हम इतने शांत वातावरण में इतनी अच्छी शांति में रहे कि कोई भी इंसान हमें परेशान क्रोध करने का संकल्प भी न कर सके। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए। हाँ, ओम शांति। वरदान लिख लीजिए। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा